बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा आज से हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा आज का वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दफ़ा जो है आपकी एक्सरसाइज में FSC के MCQs ऐड किए गए हैं। तो लाजमी सी बात है कि कुछ ना कुछ पेपर में MCQs आपकी एक्सरसाइज से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तवज्जो से सुनना है, समझना है। इनसे मिलता जुलता पेपर में कोई MCQs आता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत आसान और सिंपल से MCQs हैं, और मैंने इनको इंतहाई आसान और सादा वे में जो है ना यहाँ पर रीज़न के साथ सॉल्व किया है। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। 12.1 MCQ है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल पार्टिकल। अब भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, ऐसे पार्टिकल जिनको मज़ीद ब्रेक ना किया जा सके, मज़ीद तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो वो पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की। सही, अब सवाल ये पैदा होता है प्रोटॉन क्यों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन जो है ना बेटा, ये क्वार्क्स से मिलके बना है, 3 क्वार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये आप देखें स्ट्रक्चर मैंने नीचे लगाया हुआ है प्रोटॉन का। 2 आपके पास अप क्वार्क हैं, 1 डाउन क्वार्क हैं, ये मिलते हैं तो ये आपस में मिलके प्रोटॉन बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल है, उनकी शर्त ये है कि मज़ीद तोड़ा ना जा सके, मज़ीद वो किसी छोटे पार्टिकल से ना बने हो। सही है, तो ये तो प्रोटॉन तो क्वार्क से बना है। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है बेटा, न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन भी जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। इसी तरह अगर हम मेजॉन की बात करें ना बेटा, मेजॉन जो है ये 2 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैरियॉन्स थे, ये 3 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। मेजॉन 2 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। अब ये मैं आपको सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी पेपर में MCQs आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे पाई प्लस है हमारे पास, पाई प्लस जो है ये अप और एंटी डाउन के कम्बिनेशन से बनता है। सही, तो ये भी क्वार्क से मिलकर बना है। तो जो इलेक्ट्रॉन है या क्वार्क इटसेल्फ, अगर यहाँ पर ऑप्शन में मैं क्वार्क भी ऐड कर दूँ, तो इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। ये एक एटम है, एटम का सेंट्रल डेंस हिस्सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपके पास जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो C40 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर बेटा सेकंड आपके पास MCQ है 12.2, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी पार्टिकल इज। भाई आपकी बुक में इंफॉर्मेशन है कि जो सबसे पहले एंटी पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ वो एंटी इलेक्ट्रॉन था, जिसे बेटा पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो अगर यहाँ पर पॉजिट्रॉन भी होता ना तो आप मार कर लेते पॉजिट्रॉन, बट यहाँ पॉजिट्रॉन नहीं है, तो एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं है, आइडेंटिकल मैस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मैस कितना था केजी में, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। ठीक है, और चार्ज जो है वो दोनों के ऊपर क्या है, बराबर है, बट ऑपोजिट नेचर का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव है। सही, तो ये देखें मैंने रीज़न दी है, द फर्स्ट एंटी पार्टिकल डिस्कवर्ड वाज द पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन इन अगस्त 1932 बाय अमेरिकन फिजिक्स कार्ल डी एंडरसन। ठीक है, एंडरसन आइडेंटिफाइड द पॉजिटिवली चार्ज एंटीमैटर काउंटरपार्ट टू द इलेक्ट्रॉन वाइल ऑब्जर्विंग कॉस्मिक रे इन द क्लाउड चैम्बर। तो भाई जब वो कॉस्मिक रे का एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहा था ना क्लाउड चैम्बर में, तो तब जो है वो एंडरसन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड। ठीक है, कंफर्मिंग पोल डायराक अर्लियर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ एंटी मैटर। और प्रेडिक्शन किसने दी थी, डायराक ने। ठीक है, और एंडरसन ने उसको डिस्कवर भी कर लिया। सही, तो ये आपने याद रखना है जी। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास MCQ है 12.3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट एनिहिलेशन। एनिहिलेशन कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाना, तबाह हो जाना। याद रखिएगा नेचर का रूल है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलके जो है ना वो एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक ही पार्टिकल है, प्रोटॉन, और इधर भी प्रोटॉन। इसी तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी नहीं हो सकते, न्यूट्रॉन फोटॉन ये भी नहीं हो सकते। फोटॉन जो है ये क्वांटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो पेयर देखना है जिसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हो, तो वो डी ऑप्शन है, डेल्टा। देखें, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल, जिसे एंटी इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर कहा, वो पॉजिट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके क्या करते हैं बेटा, एनिहिलेशन करते हैं। ठीक है, और एनिहिलेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन। ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके पास एनिहिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, पार्टिकल हो और एंटी पार्टिकल हो। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले तो बेटा एज अ रिजल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुई 2 गैमा रेज फोटोन की फॉर्म में। दोनों गैमा रेज फोटोन जो हैं वो 180 डिग्री से ट्रेवल करते हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, टू कंजर्व मोमेंटम। सही, देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कंबाइन हुए, एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज हुई, एनिहिलेशन इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटोन विच आर हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बेटा आपके पास एमसीक्यू है 12.4, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज मेडिएटेड बाय। अब बेटा मैंने ना आपको जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं या फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो 4 हैं, मैंने उन चारों के आपको क्वांटास बताए थे, उनके एक्सचेंज पार्टिकल कि उनके हिग्स बोसॉन्स क्या हैं। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्रेविटॉन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास फोर्स थी उसका आपके पास फोटोन था, इसी तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स का बेटा आपके पास जो है वो था W + W - Z बोसॉन। तो यहाँ पर उसने पूछा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो पार्टिकल है वो ग्लूऑन है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स जो एक्चुअली आपके पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो उन्हें जोड़े रखती थी। शॉर्ट रेंज है बट आप देखें ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करना चाहिए, वो मिलके कैसे रहते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो ग्लू से इसका वर्ड है, ग्लू कहते हैं ना चिपकाना, जोड़ना, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ग्लूऑन, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बात कर ले। नेक्स्ट है बेटा आपके पास MCQ 12.5। अब 12.5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इंटरेक्ट्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स थ्रू फोटोन। तो इसका मैंने आंसर ऊपर ही दे दिया है कि फोटोन किसका एक्सचेंज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। तो कौन सी फोर्स होगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। ठीक है, तो फिर मैंने चेक अब आप मेंशन टेबल में मैंने आपको बता दिया। सही, तो सी आप करेक्ट कर लें जी 5 का। फिर बेटा 6 MCQ है 12.6, व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंज इनटू अ प्रोटॉन देन वी विल ऑब्जर्व। कहता है जब न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन में चेंज होता है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम बीटा डिके ऑब्जर्व करते हैं, और इस बीटा डिके को हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, बीटा माइनस डिके मार्क कर लें। रीज़न देखें, आपके पास कार्बन का न्यूक्लियस है कार्बन 14 जो कि नाइट्रोजन 14 में चेंज होता है, और बीटा डिके की एक खासियत है कि मैस नंबर कंजर्व रहता है। चार्ज नंबर चेंज होता है बट मैस नंबर जो है वो सेम रहता है। कैसे रहता है ज़रा इधर देखें, ये जो ब्लू वाले हैं ना ये न्यूट्रॉन है, और ये जो आपको ऑरेंज नज़र आ रहे हैं ये ऑरेंज आपके पास प्रोटॉन है। अब देखें एक ब्लू न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है एक ऑरेंज प्रोटॉन में। अब देखें न्यूट्रॉन जो है ना, ये न्यूट्रल चीज़ कैसे बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके। तो पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन का था, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑर्बिट कर रहा था, ये बहुत कम टाइम के लिए न्यूक्लियस से ही जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज होता है तो तब ये इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है और ये बीटा माइनस है। ठीक है, इसी तरह जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो वहाँ बीटा प्लस होते हैं, और साथ ही एक पार्टिकल रिलीज होता है जो कि वहाँ आपके पास होता है न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन के केस में वो पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, और वो न्यूक्लियस में रहा नहीं, बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी निकल गया, प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बने। तो ये कौन सा प्रोसेस था बेटा, हमने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ बीटा माइनस डिके में। ठीक है, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है बेटा आपके पास 12.7, बैरियन इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। बैरियन क्या थे भाई, ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ाया, बैरियंस होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बेटा 3-3 क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा बैरियन इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और जो 2 क्वार्क्स से बनते हैं वो मेजॉन्स हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी ऊपर वाले MCQs में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये मैंने आपको जैसे दिखाया था। ठीक है जी, या के ऑन हो गए आपके पास, या पाई ऑन हो गए, ये 2 क्वार्क से बने।
ठीक। तो प्रोटॉन देखें तो बेटा प्रोटॉन कैसे बना है जी, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क के कम्बिनेशन से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मेसॉन फैमिली की, तो मेसॉन किससे बनते हैं बेटा, 2 क्वार्क के कम्बिनेशन से। तो अगर यहाँ ऑप्शन आ जाता है या एमसीक्यू की स्टेटमेंट ऐसे होती कि मेसॉन्स इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ, फिर आप लगाते हैं 2 क्वार्क्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो नेगेटिव पाई ऑन की एग्जांपल है, ये डाउन और एंटी अप से मिलके बना है, सही। फिर बेटा देखें एमसीक्यू है 12.8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज़ निग्लिजिबल इफेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल। कहता है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जिसका इफेक्ट ना होने के बराबर है एलिमेंट्री पार्टिकल के दरमियान। वो है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। रीज़न ये है, एक तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना दूसरी फोर्सेस के कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा वीक है, कम है, तो इसलिए इसका इफेक्ट हम नज़रअंदाज ही कर देते हैं पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो देखें कि आपके पास, अब मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ ना ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है जो कि स्पेस टाइम कर्वेचर है। और अगर मैं पिछले चैप्टर्स पे जाऊँ तो स्पेस टाइम कर्वेचर अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन उसका ज़्यादा था जो ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट थे। तो भाई पार्टिकल का मैस तो ना होने के बराबर होता है, तो ये तो बहुत कम स्पेस टाइम कर्वेचर बनाएगा। जब ये कम स्पेस टाइम कर्वेचर बनाएगा तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कम होगी, तो इस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, तो वो ना होने के बराबर होती है। अब अगर हम बात करें ना रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो देखें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास है 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो 100 टाइम लेस है। 10⁻⁻2 का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 100 गुना कम। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13 टाइम्स क्या है, कम। और ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स कम है, ठीक है। 10⁻38 बहुत बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट है जी हमारे पास 12.9, विच पार्टिकल आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स जिन पार्टिकल पर लगती है ना वो होते हैं हेड्रॉन्स, ठीक है। और जिन पर नहीं लगती स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो होते हैं लेप्टॉन्स। तो देखें हेड्रॉन्स आर द कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या हैं, वो हेड्रॉन्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द नेचर 4 फंडामेंटल इंट्रैक्शन। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, ये एक्चुअली फंडामेंटल फोर्स है। दे आर क्लासीफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। अब 2 टाइप्स हैं हमारे पास हेड्रॉन्स की, बैरियॉन्स एंड मेसॉन्स। बैरियॉन्स 3 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, और मेसॉन जो है वो 2 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं जिनमें एक क्वार्क होता है एक एंटी क्वार्क होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मोस्ट कॉमन हेड्रॉन्स while others are the unstable created in high energy कुलियन। और ये हमने CERN में पढ़ी थी, ठीक है। यूरोपियन आपकी जो ऑब्जर्वेटरी है, जो आपका LHC है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक। तो आप चार्ली मार्क कर लें हेड्रॉन्स। नेक्स्ट है बेटा 12.10, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ। कहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो किसके दरमियान लगती है। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस को जोड़े रखती है, मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा रहने पर मजबूर करती है ताकि एटम स्टेबल रहे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी लगती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में भी लगती है। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी लगती है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी लगती है। नेक्स्ट है जी फिर आपके पास MCQ 12.11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर। भाई हाईएस्ट आयोनाइजेशन होती है अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 12.12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है गैमा रे की, ठीक है। और अगर यहाँ न्यूट्रॉन का ऑप्शन होता तो फिर न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्फ़ा की हाईएस्ट आयोनाइजेशन क्यों है। पहली बात तो ये आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर का या पेनिट्रेशन एबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। जिसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन कम, जिसकी आयोनाइजेशन कम उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा। तो पेनिट्रेशन के लिए ऑर्डर याद रखिएगा, गैमा की पेनिट्रेशन ज़्यादा है बीटा से, बीटा की पेनिट्रेशन ज़्यादा है अल्फ़ा से। अब क्यों ज़्यादा है,
देखिए पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि लेस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करे, लेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करे, सीधा ट्रैवल करे। तो गैमा रे जो है ना, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। गैमा हैव नो चार्ज, सो दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। आयोनाइजेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होना। अब अल्फा जो है ना, ये मैसिव होते हैं। अल्फा आर द हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। हीलियम का मतलब कि इसके अंदर जो है हीलियम 2 4 की अगर मैं बात करूँ, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तकरीबन 700 टाइम मोर मैसिव हैं ये बीटा पार्टिकल से। तो जब ये टकराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, फील्ड के साथ। तो अल्फ़ा का मैस ज़्यादा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा, बीटा की आयनाइजेशन गैमा से ज़्यादा, और गैमा की आयनाइजेशन सबसे कम, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखने आपने एमसीक्यूज़ के लिए। फिर नेक्स्ट है जी 12.13, अ चेंज अकर इन द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस बट इट्स मैस नंबर रिमेन्स द सेम बाय डिके ऑफ। अब कहता है कि ऐसी न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन जिसमें जो मैस नंबर है वो क्या रहे, सेम रहे, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो, तो उसे हम कहते हैं बीटा डिके। अभी मैंने ऊपर आपको माइनस बीटा डिके पढ़ाया भी था, ठीक है। तो बीटा डिके में क्या होता है जी, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक्स ए जेड, तो मैस नंबर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना है, तो देखें एक न्यूट्रॉन कम हुआ है तो एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बराबर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 5 न्यूट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन थे, अब 4 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो वो तादाद पहले भी 9 थी, अभी भी 9 है, तो मैस नंबर सेम रहेगा, बट चार्ज नंबर चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, पहले अगर फॉर एग्जांपल आपके पास थे 5 आपके पास न्यूट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन थे, तो अब न्यूट्रॉन 4 हो गए, प्रोटॉन 5 हो गए, तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई, तो वो Z होती है। तो Z पहले 4 थे, तो अब Z+1 5 हो गए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ प्लस एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस डिके में, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जबकि अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा के केस में मैस नंबर में डिक्रीज आता है 4 का, और चार्ज नंबर में डिक्रीज आता है 2 का, ठीक है। A-4 हम लिखते हैं ना डॉटर न्यूक्लियाई में, और Z-2 लिखते हैं, ठीक। और गैमा रे में जो है ना मैस नंबर चेंज होता ना चार्ज नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है 12.14, इन द न्यूक्लियस अ न्यूट्रॉन चेंज इनटू अ प्रोटॉन, द एटॉमिक नंबर चेंज बाय 1, द मैस नंबर विल बी। भाई अभी तो हमने पढ़ा है बीटा डिके में जो आपके पास मैस नंबर है सेम रहता है, चार्ज नंबर चेंज होता है, तो वो आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। इन द न्यूक्लियस आ न्यूट्रॉन चेंज इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में चेंज हुआ बेटा, प्रोटॉन में। यहाँ भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ था, देखिए न्यूट्रल था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्रोटॉन बन गया, ठीक है। तो कहता है एटॉमिक नंबर चेंज बाय 1, है ना, एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज आया था, तो मैस नंबर क्या था, यहाँ पे पेरेंट में भी ये था, डॉटर में भी ये है, तो मैस नंबर तो सेम रहा, अब लिखेंगे रिमेन द सेम, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है बेटा 12.15, द इलेक्ट्रोवीक थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। भाई इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जो है ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है ना प्रपोज की थी, डी आप मार्क कर लें, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी ऑप्शन ट्रू नहीं है। रीज़न क्या है, द इलेक्ट्रोवीक फोर्स जो है ना 3 साइंटिस्ट थे, ग्लासगो, विंगबर्ग और अब्दुल सलाम, इन्होंने मिलके जो है ना नोबेल प्राइज़ भी लिया 1979 में। और इन्होंने जो एक काम किया, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को इकट्ठा कर दिया, और उससे बनने वाली एक फोर्स थी इलेक्ट्रोवीक फोर्स में इनका काम था, ठीक है। द इलेक्ट्रोवीक फोर्स इज़ अ यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स विच बिहेव एज अ सिंगल फोर्स एट एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। तो जब हम बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे बात करते हैं ना, तो ये फिर दोनों फोर्सेस मिलके एक ही फोर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इस बात में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो तीनों टीम मेंबर्स के नाम भी हैं इसमें, तो ये कलेक्टिव नोबेल प्राइज़ है एक्चुअली तीनों का। नेक्स्ट है जी 12.16, द एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इज ड्यू टू द इम्बैलेंस नंबर ऑफ। भाई आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है बैरियन, ठीक है। क्योंकि ना हमारा जो यूनिवर्स है इसमें मैटर ज़्यादा है, एंटी मैटर कम है, बैरियन ज़्यादा है, एंटी बैरियन कम है, ठीक है। तो जब बैरियन और एंटी बैरियन मिलते हैं, एनिहिलेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो आपके पास बैरियन है वो रह जाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जो आपके पास बैरियन नंबर है वो कंजर्व्ड नहीं रहता। तो इससे हम कहते हैं कि जो मैटर और एंटी मैटर है उसमें एसिमेट्री है, गैर अदम तमाजुन है उसके अंदर, ठीक है। इन आवर यूनिवर्स मोर बैरियन मैटर देन एंटी बैरियन, एंटी मैटर
बैरियन नंबर डज नॉट कंजर्व, तो बैरियन नंबर कंजर्व नहीं रहता एक्चुअली हमारे पास, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट बेटा MCQ है 12.17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। भाई इसका आंसर 2012 में, ठीक है, जो लार्ज हैड्रॉन से प्रोटॉन प्रोटॉन कुलियन में हमें एक फील्ड पता चली, हिग्स फील्ड, और उसकी जो वाइब्रेशन थी, उसका जो क्वांटा था वो था हिग्स बोसॉन। तो हिग्स बोसॉन जो है ना, ये थिक सिरप है जो पूरे स्पेस में फैला हुआ है, ठीक है। और जो भी पार्टिकल यहाँ से गुजरता है, अब देखें ना, कोई चीज़ फ्लूइड में से गुजारी जाए किसी थिक चीज़ में से, तो उसका जिसका मैस ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रुकेगा, वो उतना ज़्यादा मोर मैसिव होगा, और जिसका मैस नहीं होगा तो वो उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो फोटोन हिग्स जो फील्ड है उसके साथ एग्जिस्ट जो है वो इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन जो दूसरे पार्टिकल हैं लाइक W-WZ वो इंटरेक्ट करते हैं। और हिग्स बोसॉन या हिग्स फील्ड जो है ना, ये रीज़न है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल के मैस के बारे में, ठीक है। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा 12.18, अ प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क्स, ठीक है। अब कहता है जो प्रोटॉन है ना, वो जो है बना है जी 2 अप और 1 डाउन क्वार्क्स के कम्बिनेशन से, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ क्वार्क इज, वो आपसे पूछ रहा है 1 अप है 2 डाउन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई 2 अप है और 1 डाउन है, तो 40 तक करेक्ट ऑप्शन सवाल ये पैदा होता है वाई। देखिए पहले देखें, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है 1 डाउन क्वार्क है। अब हम ना जो है वो चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इन टर्म ऑफ ई होता है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आपका कितना था, मैंने टेबल में बताया था 2/3 और मैंने इनका याद करने का तरीका भी बताया था आपको, ठीक है, बिग स्मॉल डिवीजन से आपको याद होगा, ठीक है, और यू टेक केयर से। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा था, मैंने रिकमेंड करूँगा क्वार्क्स का लेक्चर लाजमी देखें, उनमें मैंने शॉर्टकट बताए हैं कि आपने नहीं याद कैसे करना है, ठीक है। तो यू को क्या आता था जी, आपका 2/3, फिर आपका 2/3, और डाउन का होता था -1/3। एलसीएम ले लें 3, ऊपर आ जाएगा 2 + 2 - 1, 4 - 1 3 होता है, तो 3/3 ई। तो आपको पता है ना कि प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है, E+, देखिए ई आ गया। ये रीज़न है कि ये मिल के अप डाउन जो है वो ई चार्ज बनाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट बेटा आपके पास MCQ है 12.19, द नंबर ऑफ क्वार्क्स दैट कंपोज्ड ऑफ अ न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन भी बेटा 3 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से मिलके बना है, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। अब देखें अगर मैं इनका चार्ज कैलकुलेट करूँ ना क्वार्क का, तो कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो नो चार्ज। तो देखें डाउन का होता है -1/3, डाउन का -1/3, अप का होता है 2/3। एलसीएम ले लें 3, -1 - 1 + 2, 2 - 2 0, 0 ओवर समथिंग 0। तो ये आपके पास बेटा 0 आ गया न्यूट्रल, ठीक है। तो आपने न्यूट्रल नहीं हो जाना, आपने लेक्चर सुना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा गौर व फिक्र किया करें, इनसे रिलेटेड MCQs भी पेपर में आ जाते हैं। ये हरगिज़ नहीं है कि आपके 17 के 17 MCQs एक्सरसाइज से ही आएंगे, हो सकता है 7 हो सकता है 8 हों, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो है वो बुक की स्टेटमेंट होगी, कोई साइड इन्फॉर्मेशन होगी, कोई यूनिट होगा, उसका फार्मूला हो सकता है, उसका यूनिट हो सकता है। तो लेक्चर को तवज्जो से सुने समझें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आते रहें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।